नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन में काफ़ी तनाव है। भारत और चीन के बॉर्डर पर भी तनाव है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। पिछले दिनों भारत के 20 जवान शहीद हुए। हालांकि ये कहा गया कि चीन के भी करीब 40 जवान मारे गए या हताहत हुए या घायल हुए। हालांकि चीन की सरकार ने इस दावे को अभी तक कुछ उस पर कहा नहीं है। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि उनके वाकई में कितने जवान मारे गए हैं या घायल हुए हैं। लेकिन ये साफ़ हो गया है कि भारत के 20 जवान शहीद हुए। इस पर बहुत सारी राजनीति शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आया और जनता को कहा कि भारत के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी वजह क्या थी, वजह जो भी थी, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि भारत के किसी भी एक भी इंच ज़मीन पर चीन की सेना का कोई कब्ज़ा नहीं हुआ है और न ही भारत की किसी चौकी पर चीन की सेना ने कब्ज़ा किया है। उसके बाद से ये सवाल बहुत ज़ोरों से उठने लगे हैं कि आखिर देश की सेना के 20 जवान शहीद कैसे हुए। अगर चाइना के जवान, चाइना की सेना भारत की सरहद में नहीं आई या किसी भी चौकी पर कब्ज़ा नहीं किया तो फिर भारत के ये जवान शहीद कैसे हुए। लोग शक का संदेह जता रहे हैं और जताना वाजिब भी है, क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तक शायद ही किसी जगह पर देशवासियों से सच बोला हो या सच कहा हो। अब इतना हंगामा शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलाया जा रहा है कि पीएम मोदी सरेंडर टू चाइना, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा है। ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया है और सैकड़ों हज़ारों लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपना अपना गुस्सा दर्शाया है देश के प्रधानमंत्री के सामने। उन्होंने भी यही सवाल पूछा है कि आखिर देश के 20 जवान कैसे शहीद हुए। चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हों, उन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल इस पर उठाए कि चीन की सेना अगर भारत में दाखिल नहीं हुई है तो फिर ये जवान, भारत के 20 जवान शहीद कैसे हुए। हालांकि उन्होंने, या फिर और भी काफ़ी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि चीन की सेना 40 से 60 किलोमीटर तक भारत की सरहद में दाखिल हो चुकी है, यानी कब्ज़ा कर लिया है। यही वजह है कि अब हैशटैग चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, ख़ास तौर से जैसे ही उन्होंने कहा कि चीन का कोई भी जवान या चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया है, हैशटैग शुरू हो गया है। लोगों में गुस्सा शुरू हो गया कि मोदी ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक चीज़ लिखा है, मोदी सुरेंदर यानी सरेंडर को उन्होंने सुरेंदर लिखा है, जिसकी स्पेलिंग SURENDER है, जो सरेंडर और सुरेंदर को मैच करके उन्होंने एक तरह से खिल्ली उड़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के बहुत सारे लोगों ने भी इसी तरह से नरेंद्र मोदी से न सिर्फ सवाल पूछा है बल्कि मजाक भी उड़ाया है। म्यूज़िक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने बहुत ही कड़े शब्दों में, हालांकि इस तरह का शब्द आमतौर पे यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये कहा है कि देश की ज़मीन को धोखा दे आया, देश के सेना को धोखा दे आया ऐसे कमीने। हाँ, उनके शब्दों को अगर मैं कहूँ तो उन्होंने ये लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पर कि ऐसे कमीने और ऐसे बेज़मीर लोग कैसे जी पाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों की भी जय जयकार कर रहे हैं। एक यूज़र ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री अकेले ही चाइना को बर्बाद कर सकते हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि मोदी को चाइना का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। एक यूज़र ने एक मेमे चल रहा है सोशल मीडिया पर कहें, जिसमें यह कहा गया है कि चाइना से सेना लड़ेगी, पाकिस्तान से मीडिया लड़ेगी, कोविड से जनता लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ेगी। बहुत सारे इस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं सोशल मीडिया पर, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है और ये दर्शा भी रहा है कि जनता खुश नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री का बयान आया तो उसके बाद राहुल गांधी सबसे पहले उन्होंने कड़े तेवर दिखाए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। तब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिलमिलाई और उन्होंने ये कहा, ख़ासतौर से रविशंकर का हमने बयान सुना टेलीविज़न पे कि राहुल गांधी जी को मीडिया के सामने या ट्विटर पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। आपको याद दिला दूं, आप कुछ उन्हीं के ट्विटर देखिए। कांग्रेस की सरकार थी तब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुआ करती थी, किस तरह से कांग्रेस पर पूरी तरह से दबाव बनाया करती थी। लेकिन आज जब वही कांग्रेस
और आज जब चीन पूरी तरह से आक्रामक बनी हुई है, देश के 20 जवान शहीद हो चुके हैं और कांग्रेस प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से सवाल उठा रही है, तो वो कांग्रेस को किसी भी तरह से दबाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरेंडर चाइना के बाद बहुत सारे एक ट्रेंड उनकी तरफ से भी चलाए जाने लगे और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बहुत ही मजबूत है। तुरंत उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही लोगों ने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ कड़ी प्रतिक्रियाएं दी, नाराज़गी जताई और हैशटैग को आगे बढ़ाया, उस मुहिम को आगे बढ़ाया, वैसे ही आईटी सेल ने भी एक ट्रेंड शुरू करवाया जिसमें गांधी को चाइनीज़ बताया, यानी चाइनीज़ गांधी। आपकी आवाज़